बनारस में गंगा शांत है, कोई हलचल नहीं है और वो अपने गति से बह रही है। लेकिन देश की राजनीतिक नदी में चुनावी हलचल शुरू हो गई है, दिखाई पड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो है ही, उसकी हलचल जो है, उसकी लहर जो बनारस तक आ रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पंचायत चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसे जो है वो 2022 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल मान रही है। यही वजह है कि जहां ग्राम पंचायत के चुनाव में वो 3 प्रमुख पदों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ाने की बात कह रही है, तो वहीं जो ग्राम प्रधान है उनका जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थित कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाकर लड़ाएगी बिना सिंबल के। और इसकी तैयारी भी यहाँ दिखने लगी है। यहाँ पर प्रदेश का 51वां 5 सितारा कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। 2 दिन का प्रवास उन्होंने किया और 2 दिन के प्रवास के साथ साथ जो है जेपी नड्डा यहाँ लोगों से मिलते नजर आए। बीजेपी के कई नेता यहाँ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, धर्मेंद्र प्रधान उसके पहले आए थे, स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद थी, जेपी नड्डा यहाँ पर थे, तो सारे लोग, स्वतंत्र सिंह थे, तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन करते नजर आए। अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलने की बात उन्होंने की, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिले और उनके अंदर ये जोश भरा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के अंदर कि 2014 में जो उन्होंने प्रयोग किया था पन्ना प्रमुख का, तो वो पन्ना प्रमुख का एक प्रयोग करने की बात कही गई और ये कहा गया कि दिसंबर तक सभी पन्ना प्रमुख जो हैं वो बना लिए जाए, चिन्हित कर लिए जाए और इस पंचायत के चुनाव में भी उनको जो है यहीं पर परिलक्षित किया जाए। उनको जो है किसी काम में लगाने की बात करने की बात की गई है कि उनको भी सब लोगों को काम में लगाया जाए। तो पूरे मुकम्मल तौर पर तैयारी करते नजर आए और इस तैयारी के साथ साथ एक जो बड़ी तैयारी करते नजर आए वो ये थी कि ये सभी नेता आम आदमी के साथ जुटते हुए, आम आदमी के साथ उनके अपने बीच का दिखाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने गए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और काल भैरव का दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा जब बाहर निकले तो वो एक ठेठ बनारसी अंदाज में गले में माला और चंदन लगाए हुए और खड़े होकर के स्ट्रीट पर जो है स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। बनारस की जो प्रसिद्ध कचौड़ी है उसका उन्होंने स्वाद लिया, कचौड़ी का स्वाद लिया। तो वहीं स्मृति ईरानी जो है वो जब एक मीटिंग करके लौट रही थी तो रास्ते में वो कचहरी के पास रुक करके गोलगप्पे में अचानक गोलगप्पा खाने का आया, बनारस का चाट जो है उसे खाने के लिए वो वहाँ पहुँच गई। चाट खाया, सेल्फी खिंचाया, तारीफ की और उसकी खबरें भी अखबारों में प्रमुखता से छपी। तो जो कुछ भी एक आम आदमी से जुड़ने की जो कवायद होती है, जो कोशिश होती है, वो करते भी बीजेपी के नेता यहाँ नजर आए बनारस में। तो बनारस में पूरी तरीके से जो चुनावी हलचल है या चुनावी नदी में एक लहर लाने की जो कोशिश है, जिससे कि प्रधानी का चुनाव जिसे वो सेमीफाइनल मान रहे हैं, उसे जीतने की जो एक कोशिश है, उसे करते हुए नजर आए बीजेपी के नेता। और जो दूसरी पार्टियां, उनकी पार्टियों के भी अब धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अखिलेश यादव भी यहाँ पर 3 दिन का पूर्वांचल का दौरा करके गए। संत रविदास के मंदिर में सभी ने माथा टेकने की कोशिश की। जब रविदास जयंती पर मुलायम भी आपके अखिलेश आए, अखिलेश के साथ साथ जो है वो प्रियंका गांधी थी, धर्मेंद्र प्रधान थे, सारे लोग मंदिरों में जा कर के मत्था टेक रहे और आम लोगों से मिल रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से नेताओं की हलचल और कवायद नज़र आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि 2022 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कलकत्ते के चुनाव के लिए, बंगाल का जो चुनाव है उसके लिए भी जो है बीजेपी यहीं से जो है वो अपनी रणनीति घोषित कर रही है। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए भी कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये घमासान और भी देखने को मिलेगा और नेताओं की ये कवायद जनता के बीच में कितनी फिट बैठती है, क्योंकि महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और भी दूसरी तमाम समस्याएं हैं। तो उनके बीच में नेताओं की ये कवायद उनके लिए कितनी फिट और मुफीद बैठती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नेता पूरी तरीके से मैदान में यानी चुनावी गंगा में नहाने के लिए, वैतरणी पार करने के लिए उतर चुके हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।